हेलो कोरियन ड्रामा लवर्स, आपका हिंदी ड्रामा एक्सप्रेशन चैनल में स्वागत है। आज का ड्रामा है डेस्टिनी नाइट विद यू। ये ड्रामा नेटफ्लिक्स पर करंटली ऑनगोइंग है। इसके 11 एपिसोड आ चुके हैं और आज हम इसके फर्स्ट एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चलिए एपिसोड 1 को हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत बारिश में होती है। जो ड्रामा की मेन लीड है ली होंगजो हॉन्टेड टेम्पल के फर्श पर लेटी हुई हैं और सेकंड लीड मिस्टर जंग सिन यू दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हैं। मिस ली होंग को लगता है कि वो मर गई हैं और एक सुंदर सा ग्रिम रीपर सूट बूट पहनकर उनको लेने आया है। लगता है वो गॉब्लिन ड्रामा की बहुत बड़ी फ़ैन रह चुकी हैं और वो ग्रिम रीपर की ओर हाथ बढ़ाती है और कहती है, मैं आपके साथ टी हाउस जाने के लिए तैयार हूँ। और ड्रामा के नेक्स्ट सीन में स्टोरी 6 महीने पहले दिखाते हैं, जिसमें ली होंगजो एक सिविल सर्वेंट है और कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्क कर रही हैं और उसी साइट पर एक इंसान की मौत हो जाती है बिल्डिंग के ऊपर से गिरने से। ड्रामा के नेक्स्ट सीन में स्टोरी प्रेजेंट में दिखाते हैं, जिसमें जंग सिन यू एक बहुत बड़े फेमस लॉयर है और एक बहुत बड़ी लॉ फर्म में काम कर रहे हैं। वो उसी सेम केस पर काम कर रहे हैं। तभी जंग सिन यू को एक डेल्यूजन होता है, जिसमें एक टेबल से खून भरा हाथ आता है, उनका हाथ पकड़ लेता है और वही हाथ धीरे धीरे उनके पेट से होते हुए उनके गालों को सहलाता है और वो उस लाल हाथ से कहते हैं, आज के लिए क्या इतना काफ़ी नहीं है? सुबह मुझे कोर्ट जाना है। नहीं मानोगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लाल हाथ प्यार से कह रहा हूँ, जब बिज़ी हूँ तो ऐसा मत किया करो। उनकी ये आवाज़ सुनकर उनका एक कोवर्कर अंदर आता है और बोलता है, आप किससे बात कर रही हैं? तो जंग सिन यू बोलता है कि है कोई जो मुझे पसंद करता है। उनका कोवर्कर कहता है, आप अपनी गर्लफ्रेंड को चीट तो नहीं कर रहे हो? वो कहते हैं, नहीं, बात वहाँ तक नहीं पहुँची है, अभी तक मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा है। उनका कोवर्कर कहता है, आपको सो जाना चाहिए, इतना टाइम हो गया, नहीं सोगे तो ऐसा ही होगा और इस केस पर काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये केस हम नहीं जीतेंगे। होम कंपनी बहुत बदनाम है, वहाँ पर कई लोगों की डेथ हो चुकी है और जो उसका ओनर है बहुत बदतमीज़ है और अपने गुस्से के लिए बदनाम है। इस केस का जज भी बहुत खड़ूस है, हमारा ये केस नहीं जीत पाएंगे। जंग सिन यू कहते हैं, हम जीत भी सकते हैं। इस केस पे मिस्टर जंग सिन यू काम कर रहे थे, वो जीत भी जाते हैं और इस केस का सेलिब्रेशन चल रहा होता है जीतने का। वहाँ पर उस कंपनी का ओनर किसी फीमेल स्टाफ के साथ बदतमीज़ी करता है और किसी मेल स्टाफ के रोकने पर वो उसको मारने लगता है। तो जंग सिन यू उसमें दखल अंदाज़ी करते हुए उसको रोकते हैं। इस रूम में 4 CCTV लगे हुए हैं, नहीं रुकोगे तो आप पर केस बन जाएगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि लॉ फर्म के सारे लॉयर बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं कि उस केस का क्या करना है। जिस एम्प्लॉय को मारा था वो उन पर केस करना चाहता है, लेकिन लॉ फर्म का ऑनर उन्हें मना करता है कि हम अपने बड़े क्लाइंट और सबसे बड़े शेयर होल्डर के खिलाफ केस नहीं कर सकते। तो जंग सिन यू इसमें कहते हैं कि इस मामले को ऐसे ही दबाया नहीं जा सकता। अगले ही सीन में दिखाते हैं कि ली जोंग हो जो सिविल सर्वेंट है, एक झील के किनारे सफाई कर रही हैं जिसमें कटी हुई मछलियों के सर पड़े हैं और जो उनकी साथ में कोवर्कर हैं उन्हें उस काम में बहुत बदबू आ रही है और वो उसे नहीं करना चाहती हैं। तो सारी सफाई वो अकेले ही करती हैं और जैसे ही वो ऑफिस पहुंचते हैं, उनकी कोवर्कर उनकी रिपोर्ट करती है कि वो आगे ली होंगजो के साथ काम नहीं करना चाहती। तो उनके जो बॉस होते हैं कहते हैं कि आपका विश पूरी हो गई है, ली होंगजो का ट्रांसफ़र हो गया है सिटी हॉल हेड ऑफिस में। ली होंगजो अपने ट्रांसफ़र की बात सुनकर कुछ खुश नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उनके एक एक्स बॉस हैं जिस पर उसने घूसखोरी का केस लगाया था और उनका प्रमोशन रुक गया था। लगता है कि मिस्टर गोंग उन्हें वहाँ जाकर तंग करेंगे। में बैठ कर के अपने घर जा रही होती हैं और जैसे ही वो आती हैं अपने घर के पास तो देखती हैं कि आज का चाँद बहुत लाल है और ये अपशगुन है, लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर माउंट ओजू पर एक हॉन्टेड टेम्पल की लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा है और अपने फैंस को दिखा रहा होता है। वो वहाँ पर व्लॉगिंग कर रहा होता है और वहाँ पे दिखाता है कि यहाँ पे कोई तांत्रिक रहता है और वहाँ पे बहुत सारे मंत्र लगे हुए हैं और बहुत ही हॉन्टेड, बहुत भूतिया है। इसको देखकर उसे डर लग रहा है। उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का पैर फिसल जाता है और वो वहाँ से गिरता है तो उसकी मौत हो जाती है किसी शार्प चीज़ पर लगने से। नेक्स्ट मॉर्निंग ली होंगजो अपने न्यू ऑफिस जाती हैं सिटी हॉल। वहाँ पर उनके जो एक्स बॉस थे मिस्टर गोंग पहले से ही बैठकर एक शैतानी स्माइल के साथ उनका वेट कर रहे होते हैं। ली होंगजो कहती हैं कि उनका यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है पार्क डिवीज़न में। तो मिस्टर गोंग कहते हैं, क्या तुम्हें इतने सारे ब्रांचेस छोड़कर पार्क डिवीज़न में ही आना था? चलो अच्छा हुआ, सारी पुरानी बातें भूल गया हूँ, मैं कुछ भी बहुत ज़्यादा तक अपने अंदर नहीं रखता। जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया और अपना काम करो और बाकी एम्प्लॉय से मिलो। जब वो बाकी एम्प्लॉय से मिलती हैं तो वो भी उनसे अच्छे से वेलकम नहीं करती हैं और अपना सारा काम
ली होंगजो पर डाल देती हैं। होंगजो जब मिस्टर गोंग को कहती हैं कि सर काम बहुत ज़्यादा है, तो उनके बाकी कोवर्कर उनकी शिकायत करते हैं और मिस्टर गोंग उनको डांटते हैं, ली होंगजो जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज़्यादा डम हो, जितना काम तुम्हें मिला है अब तुम्हें अच्छे से करना है, अब काम से चोरी मत करो। उनके बॉस और उनका स्टाफ उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता है और वो बोलते हैं कि आज लंच के लिए क्या प्लान बनाया है। तो मिस ली बोलती हैं कि उन्होंने प्लान बनाया है रेस्टोरेंट में जाने का जो 50 साल पुराना है, उसी में उनको जाना है। तो वो कहते हैं तुम अकेली जाओ, हम लोग कैफेटेरिया जाके लंच करेंगे, वहाँ पर बहुत बैलेंस खाना मिलता है और मैं कोई खड़ूस बॉस नहीं हूँ जो तुम्हें वहाँ जाने से रोकूंगा, तुम वहाँ जा सकती हो और इन्जॉय कर सकती हो। अगले ही सीन में दिखाते हैं कि ली होंगजो अकेले बैठकर रेस्टोरेंट में लंच कर रही होती हैं, तो बाकी जो रेस्टोरेंट में बाकी फीमेल स्टाफ मिस ली अकेले लंच करने चली जाती हैं। वहाँ पर और भी लोग होते हैं। जैसे ही वो लंच स्टार्ट करते हैं तो एक हैंडसम से लड़के की एंट्री होती है जो इस ड्रामा का थर्ड मेन लीड है, कॉन्ग जे योंग। वो आते हैं और बाकी लड़कियां कहती हैं ये बहुत स्मार्ट है और ओन जो सिटी हॉल का सबसे स्मार्ट लड़का है और बाकी सब लड़कियां उस पर मरती हैं। उसको देख कर ली होंगजो के भी गाल टमाटर जैसे लाल हो जाते हैं और वो भी उन पर क्रश कर बैठती हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जंगसन यू अपने ऑफिस में खड़े होते हैं और खुद से बात कर रहे होते हैं, क्या वकालत शुरू से इतना बोरिंग काम था या अब मेरा दिल नहीं लगता इस काम में। फिर से उनको डेल्यूजन होता है कि वही खून भरा लाल हाथ उनके गाल और कानों को सहला रहा है। वो साथ से कहते हैं कि इस वक्त सिर्फ मुझे तसल्ली चाहिए और तुम जाके अपने हाथ क्यों नहीं धो लेती, खून से ज़्यादा मुझे साबुन की खुशबू पसंद है। इतने में ही उनका सर दर्द करने लगता है और वो गिर जाते हैं और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। वहीं मिस ली होंगजो के ऑफिस में उस लड़के के पेरेंट्स आए होते हैं जिसकी मौत हॉन्टेड टेम्पल पर होती है। वो बोलते हैं कि उन्हें वो टेम्पल तोड़वाना है, तो वहाँ का जो बॉस होता है वो बोलता है कि हम यहाँ के कंसर्न डिपार्टमेंट नहीं हैं, जो है आप उनके पास जाइए। तो उसके पेरेंट्स चिल्लाने लगते हैं कि सब लोग हमें यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं और काम करना कोई नहीं चाहता है, हमें नहीं पता यहाँ पे, हमें यहीं से इंसाफ चाहिए, उस टेम्पल को तोड़वाओ, कुछ भी करो पर उस टेम्पल को तोड़वाओ। और वहाँ लोग वहाँ का सामान फेंकने लगते हैं इधर से उधर, वो गुस्सा करने लगते हैं। तभी ली होंगजो उस केस की जिम्मेदारी लेती हैं कि वो केस वो हैंडल करेंगी और वो उस टेम्पल को तोड़वाएंगी। उनके बॉस वो अपनी जान छुड़ाने के लिए उसको नाम रेकमेंड कर देते हैं कि यहाँ की बेस्ट एम्प्लॉय है और ये सही है इस काम के लिए, ये आपकी हेल्प ज़रूर करेंगी। और अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि ली होंगजो अपनी एक फ़ीमेल कोवर्कर के साथ कार में बैठकर हॉन्टेड टेम्पल के पास जाती हैं, लेकिन वो उसे आधे रास्ते में ही छोड़ देती है। बोलती है कि बहुत बारिश हो रही है और हॉन्टेड चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है, मेरा दिल बहुत कमज़ोर है और हमारे पास सिर्फ एक ही रेनकोट है, तो सिर्फ तुम ही जा सकती हो। और वो उसको अकेला छोड़ करके चली जाती हैं। ली होंगजो डरते डरते उस हॉन्टेड टेम्पल के पास जाती हैं और वहाँ पे विज़िट कर रही होती हैं। और जैसे ही वो विज़िट कर रही होती हैं वो अचानक से मिस्टर जंगसनियो को देखती हैं और गिर जाती हैं। ये वही सीन है जो ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड में सबसे पहले दिखाया गया है। ली होंगजो की कोवर्कर वापस आती हैं और उनको मुँह पर स्लैप मार करके उठाती हैं, उठ जाओ तुम बहुत देर से रेडी हुई हो। वो बोलती है तुम्हारे पास रेनकोट था और मैं ज़िंदा हूँ, और तुम रेनकोट था तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा। वो लड़की उन्हें उठा करके जल्दी से भाग जाती है। जंगसनियो किसी के फ्यूनरल में जाते हैं, वहाँ पर उनके फादर भी होते हैं। उनके फादर और उनके कुछ हॉट टॉक्स चल रहे होते हैं हॉन्टेड हाउस को लेकर। वो बोलते हैं कि उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। तो उसके फादर बोलते हैं कि आपने जिसे रिकमेंड किया था उसको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी, उन्होंने मेरे से बोला तो मैंने उनको दे दिया। और उसको लेकर उनके पापा और उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वहाँ पर ही कोई बुजुर्ग इंसान बैठे होते हैं, वो बोलते हैं कि क्या तुम मेरे ड्रिंक पोर कर सकते हो। सुनियो अल्कोहल की बॉटल उठाकर उनके ग्लास में ड्रिंक पोर कर रहे होते हैं, जिसमें उनके हाथ शेक हो रहे होते हैं। तो उनके फादर समझ जाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है या उनके लिए कंसर्न कर रहे होते हैं। तो जंगसनियो बोलते हैं कि ये नया स्टाइल है, लॉयर के बीच में ये बहुत मशहूर है, काँपते हुए हाथ से ड्रिंक डालो तो ड्रिंक बहुत अच्छी बनती है। बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाते हैं। उनको आगे जाके उनकी माँ मिलती हैं, जो बहुत ही फ़न लविंग कैरेक्टर दिखाई हैं इस पूरे ड्रामा में, जो बहुत हमेशा खुश रहती हैं। वो पूछती हैं कैसी लग रही है तुम्हारी माँ। वो बोलते हैं हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत और बहुत जवान। वो लोग हंसते हुए चले जाते हैं और बोलते हैं कि पापा का मूड कुछ सही नहीं है, आप अंदर ना जाएं। ली होंगजो अपने बॉस को रिपोर्ट कर रही होती हैं कि जिस हॉन्टेड टेम्पल को वो पब्लिक प्रॉपर्टी समझ रही थी, बट वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वो उसको नहीं तोड़वा सकते। तो उनके बॉस कहते हैं इस केस की जिम्मेदारी तुमने ली है तो तुम ही पता करो, वहाँ के लोकल लोगों से जाके मिलो, पूछो, बात करो, कुछ भी करो, लेकिन ये हॉन्टेड टेम्पल तुमने ही तोड़वाना है। और उसको फटकार लगाते हैं और उसको दोबारा से वहाँ पर भेज देते हैं कि वहाँ के लोकल लोगों से जाके मिलो और बात करो। तो ली होंगजो वहाँ के लोकल लोगों से मिलती है, बात करती है। चलता है कि यहाँ पर कोई तांत्रिक रहती थी जो 2 साल से यहाँ पर नहीं है। वहाँ जाकर के पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ के बेटे की है, जिसने 2 साल पहले ये प्रॉपर्टी अपने बेटे को
ट्रांसफ़र कर दी है जो बहुत बड़ा CEO है जिसका नाम जंग सिन यू है। ली होंगजो फिर से अपने बॉस को जाकर रिपोर्ट करती हैं कि उसे प्रॉपर्टी के रजिस्टर पेपर्स वगैरह तो मिल गए हैं, डिटेल्स मिल गई हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल पाया है। वो जाकर के ली होंगजो का बॉस ने फटकार लगा कर कहता है कि इस केस की जिम्मेदारी तुमने ली है तो तुम ही उस बंदे को तुड़वाओगी। और वो बोलते हैं कि वहाँ के लोकल लोगों से जाके मिलो, बात करो, पता करो कि कौन है इस प्रॉपर्टी का ओनर, तुम्हें कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी। वो वहाँ जाती हैं, वहाँ के लोकल बुढ़े बुढ़ियाओं से जाके बात करती हैं और बोलती हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे कोई तांत्रिक रहती थी, वो 2 साल से यहाँ नहीं है और ये प्रॉपर्टी किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के CEO की है। तो और उन्हें पता चलता है कि उस CEO ने ये प्रॉपर्टी अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर दी है, इसका नाम जंग सिन यू है और वो बहुत बड़ा लॉ फर्म में बहुत बड़ा लॉयर है। जंग सिन यू अपने डॉक्टर को मिलने आए हैं। वो बताते हैं कि उनके हाथ काँपने लगे हैं और जो उनका दर्द है वो सीवियर हो रहा है। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये प्रॉब्लम सीरियस भी हो सकती है, तुम्हारे दिमाग की नस काम करना बंद कर दिया है इसलिए तुम्हारा हार्ट शेक होता है और हमें तुम्हारा MRI करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा और ये कंडीशन सीवियर भी हो सकती है। डॉक्टर से मिलने के बाद जंग सिन यू अपने ऑफिस की ओर जा रहे होते हैं, वहीं पर ली होंगजो भी होती हैं। वो लोग एक ही लिफ्ट में आ जाते हैं और यहाँ पर एक बहुत ही फ़नी सीन आता है जिसमें ली होंगजो को लगता है कि वही ग्रिम रीपर ली होंगजो को लगता है कि वही ग्रिम रीपर सूट बूट वाला स्मार्ट सा लड़का उनको फिर से लेने आया है। वो बोलती हैं कि आप मुझे ले जाने का मौका गंवा चुके हैं, अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना है, मुझे अभी नहीं मरना है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और वहाँ ही लिफ्ट ओपन होने का टाइम आ जाता है, उनका फ्लोर आ जाता है। वो कहते हैं हटो, वो कहती है मैं आपको नहीं जाने दूँगी। तो बोलते हैं हटो, मेरा फ्लोर आ गया है, मुझे जाने दो। होंगजो को समझ आता है कि ये कोई ग्रिम रीपर नहीं है, एक इंसान है। वो रिसेप्शन पे जाके पता करती हैं कि उनको लॉयर जंग सिन यू से मिलना है। तो वहाँ की रिसेप्शन उन्हें बताती है कि जिनके साथ आप लिफ्ट में आई हैं वही जंग सिन यू हैं। ली होंगजो मिस्टर जंग सिन यू के कैबिन में लॉक करते हुए अंदर आती है और मिस्टर जंग सिन यू कहते हैं कि बिना अपॉइंटमेंट की कंसल्टेशन नहीं मिलेगी। वो बोलती हैं कि मैं यहाँ कंसल्टेशन के लिए नहीं आई हूँ, मैं सिविल सर्वेंट हूँ और मैं हॉन्टेड प्रॉपर्टी के लिए आई हूँ। और वो बोलती है हम पहले भी मिल चुके हैं बारिश वाले दिन उसी हॉन्टेड हाउस में। तो जंग सिन यू कहते हैं हाँ हम मिल चुके हैं, मैं वही हूँ। उस दिन आपने मेरी मदद क्यों नहीं करी? आपको 911 पे कॉल करना चाहिए था, आपको पता है वहाँ पर किसी की मौत हो चुकी है। तो वो बोलते हैं कि मेरे प्रॉपर्टी में घुसपैठ करने वालों की मदद करना मेरे असूल के ख़िलाफ़ है, अगर वहाँ पर 2 लोग और मर जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ली होंगजो बहुत गुस्सा करती हैं, बोलती हैं एटलीस्ट आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए थी और 911 पर कॉल करना चाहिए था। वो बोलती है मैं यहाँ उस हॉन्टेड हाउस को तुड़वाने के लिए आई हूँ। जंग सिन यू कहते हैं कि वो मैं नहीं तोड़ने दूँगा। वो बोलती है वहाँ पर किसी की जान गई है। तो उन्होंने बोला मैंने नहीं बोला था वहाँ पे किसी को जाने के लिए। ली होंगजो कहती हैं कि मैं आपको लीगल नोटिस भिजवा सकती हूँ उसके लिए। वो कहते हैं कि आप केस कर लो लेकिन तुम जीत नहीं पाओगी। ली होंग को कहते हैं कि तुम अभी तक गई क्यों नहीं, या मेरे साथ टी हाउस जाना है। ये बात सुनकर ली होंगजो शर्मा कर वहाँ से चली जाती हैं। बोलती है शायद उस दिन मैंने कुछ बहुत ज़्यादा ज़ोर से बोल दिया था। ली होंगजो जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचती हैं, वहाँ पर कोई प्रोटेस्ट चल रहा होता है, वहाँ पे लोग नारे लगा रहे होते हैं और वहीं पर उनका क्रश कॉन्ग जे योंग होता है जिस पे कोई बॉटल से कुछ फेंकने वाला होता है और ली होंगजो उसके आगे आ जाती हैं और वो खुद को गीला कर लेती हैं। वो बोलते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बोलती हैं कि आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जा रही हूँ और आप लोग प्रोटेस्ट करें। और जैसे ही वो ऑफिस में जाती हैं उनके बॉस बोलते हैं तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं बिज़ी हूँ, और वो उन पे अकड़ने लगते हैं। वो अपने बॉस को बोलती है कि मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ज़मीन का मालिक उसे तुड़वाने के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और वो बहुत ज़िद्दी है, तो शायद इस केस को सॉल्व करने में थोड़ा और टाइम लग जाए। बात सुनकर उनका बॉस बहुत गुस्सा हो जाता है, उन्हें फिर से फटकार लगाता है, बोलता है कि इस केस की जिम्मेदारी तुमने ली थी, कुछ भी करो बट इस केस को सॉल्व करो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जंग सिन यू अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं नोयाम से। वो उनको कहती हैं कि तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो, 1 हफ्ते से तुम ना मुझसे मिले हो ना तुमने मुझसे बात करी है। वो 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं, लेकिन जंग सिन यू के दिमाग में डॉक्टर की कई बातें चल रही होती हैं कि आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है, जो डिसऑर्डर है इसका कोई इलाज नहीं है। तो उनके दिमाग में सब कुछ यही चल रहा होता है, बट वो अपने दिल की बात किसी को कह नहीं पा रहा होता है। उनकी गर्लफ्रेंड नायाम उनसे हंसी मजाक करने लगती है कि हस्बैंड के माता पिता को क्या कहेंगे ससुर। तो वो बोलते हैं कि जिसकी डेथ हुई है वो मेरे डैड के कज़न का चचेरा बेटा था, उसको क्या कहेंगे। तो वो बोलती है भाई। तो वो कहते हैं कि शायद तुम्हें और पढ़ाई की ज़रूरत है। तो वो लोग हंसी मजाक कर रहे होते हैं। जैसे ही वो अपना ग्लास उठाने जा रहे होते हैं, जंग सिन यू का हाथ काँपने लगता है।
नायोम उनसे शादी की बातें करने लगती हैं और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ली होंग जो अपने ऑफिस से निकल रही होती है और लिफ्ट में उन्हें के जो योंग मिल जाते हैं। उनको देखकर उनके गाल लाल हो जाते हैं और वो बोलते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो पानी की जगह एसिड भी हो सकता था, और मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। हे जो बोलते हैं कि अपना ख्याल रखो और हॉन्टेड हाउस से दूर रहो। ली होंग जो पूछती हैं आपको कैसे पता कि हॉन्टेड हाउस की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। वो बोलते हैं तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा हुआ है तोड़ फोड़ दो। आग सुनकर के ली होंग जो हंसने लगती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है जंग सिन यू अपने बेडरूम में होते हैं, सो रहे होते हैं। सोते हुए कुछ उन्हें मिस्टीरियस से सपने आते हैं जिनसे वो परेशान हो जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग वो ऑफिस जाते हैं। उनके ऑफिस आने से पहले ही ली होंग वहाँ पर उनका वेट कर रही होती हैं। जंग सिन यू ली होंग को देखकर कहते हैं कि लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं और मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर और पर्सनैलिटी की बहुत तारीफ़ करते हैं और मुझे बहुत क्यूट समझते हैं और मुझे पपी से कंपेयर करते हैं क्यूटनेस के मामले में। लेकिन जिस दिन मेरा मूड ख़राब हो तुम उस दिन मुझसे मिलने आती हो। लगता है इसमें तुम्हारी किस्मत बहुत ख़राब है और आज मेरा मूड बहुत ख़राब है। ली होंग जो मुस्कुराते हुए कहती हैं बहुत तगड़े सेंस ऑफ ह्यूमर वाले और क्यूट पपी वाले जिस मामले ने आपको टेंशन दी है उसका मामला उस टेम्पल से रिलेटेड है ना। तो नहीं बोलते हैं कि मैंने तुम्हें साफ साफ मना कर दिया कि वो टेम्पल मैं नहीं तोड़ूंगा। ली होंग जो मुस्कुराते हुए कहती हैं कि इस टेंशन को आप मुझे दे दीजिए, मैं अपने आप हैंडल कर लूँगी। जंग सिन यू बोलते हैं नहीं, वो जिम्मेदारी मेरे ही पास है और मैं इसके तोड़ने के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। उसकी मरम्मत होगी। वो कहती है कि उसकी मरम्मत नहीं की जाएगी, उसको तोड़ा जाएगा, प्लीज़ आप मुझे तोड़ने दें। बोलती हैं कि वो जो तांत्रिक है वो वहाँ नहीं रहती हैं और किसी नर्सिंग होम में हैं, आप प्लीज़ मुझे उनसे मिलने दीजिए, मैं उनसे खुद बात करूँगी। जंग सिन यू बोलते हैं कि उनसे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो नहीं मानेंगी। वो कहती हैं प्लीज़ फ्री मुझे आप एक बार कोशिश करने दीजिए, मैं उनसे बात करूँगी, अगर नहीं बात होगी तो मैं आपको दोबारा कभी परेशान नहीं करूँगी। सुन यू बोलते हैं कि तुम इस केस के पीछे क्यों पड़ी हो और तुम्हें और भी क्यों केस मिल जाएंगे। वो बोलती है मैं इस केस के पीछे नहीं पड़ी हूँ, ये बस मेरी ड्यूटी है। अगर ये केस मैं सॉल्व कर लेती हूँ तो मेरे बॉस खुश हो जाएंगे, बाकी टीम के साथ मुझे लंच पर ले जाएंगे और मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ, इसीलिए ये केस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होंग बोलती हैं जब से उनका सिटी हॉल में ट्रांसफ़र हुआ है तब से वो अकेले ही खाना खाती हैं और घर में भी अकेले ही खाना खाती हैं। अगर वो केस सॉल्व कर लेती हैं तो उनको अकेले खाना नहीं पड़ेगा, उनके बॉस और उनकी टीम उनसे खुश हो जाएंगी और कम से कम मुझे कि अकेले तो नहीं रहना पड़ेगा। और उनकी ये बात सुनकर जंग सिन यू एक पेपर पे कुछ लिखते हैं और उनको देते हैं। वो कहती है क्या है, उनका नंबर है। वो कहता है नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का नंबर है, उनको कॉल करो और कंसल्टेशन करो। और नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जंग सिन यू ने पेपर के पीछे तांत्रिक का नंबर लिख दिया था जहाँ पर वो नर्सिंग होम में होती हैं। वो बोलता है अगर उन्होंने मना कर दिया तो उस केस के लिए तो मुझे दोबारा तंग मत करना। ली होंग तांत्रिक से मिलने जाती हैं और उनको मनवा लेती हैं। तांत्रिक उनको हॉन्टेड टेम्पल तोड़ने की इजाज़त दे देती है और वो कॉल करके जंग सिन यू को बताती हैं कि उनको परमिशन मिल गई हैं और वो कहता है कि वो ऐसा नामुमकिन है, वो उन्हें नहीं तोड़ने देंगी। वो कहता है आपको यकीन नहीं होगा मेरी बात पे, इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ। और ये बात सुनते ही जंग सिन यू अपने ऑफिस से भागता हुआ निकलता है तांत्रिक से मिलने के लिए और तांत्रिक कहती है कि ये वही लड़की है जिसका तुमने खून किया था और ये वही श्राप है जो तुम्हें लगा हुआ है। ली होंग जो तांत्रिक से मिलकर हॉन्टेड टेम्पल को तुड़वाने की परमिशन ले लेती है और वो टेम्पल टूट जाता है। फिर वो पूरे पारंपरिक तरीके से इस टेम्पल को तुड़वाने की प्रथा करता है, जिसको देखकर ली होंग जो कहती है अजीबोगरीब खानदान का लड़का और अजीबोगरीब रिवाज। उसको देखकर ली होंग जो कहती है अजीबोगरीब खानदान और अजीबोगरीब रिवाज। फाइनली जब ये मंदिर टूट जाता है तो वो सोचती है कि वो उसके स्टाफ उसको अप्रिशिएट करेगा और उसके साथ डिनर करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। उसका स्टाफ उसको लेकर नहीं जाता डिनर पे, वो अकेला छोड़कर चले जाता है। जब वो अपने स्टाफ मेंबर को फोन करती है तो वो लोग झूठ बोल देते हैं कि वो लोग घर निकल गए हैं, बट वो लोग साथ बैठ कर के डिनर कर रहे होते हैं। इस वक्त भी ली होंग जो अकेला फील कर रही होती है। और एंड में दिखाया जाता है कि तांत्रिक जंग सिन यू को बोलती है कि उसमें से एक लकड़ी का बक्सा निकला है और उसकी मालकिन वही लड़की है जो तुम्हारे दिमाग में है, ये बक्सा उसको हैंड ओवर कर दो। यहीं पर फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया हो। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, टाइप करें एंड